हरियाणा की राजनीति से जुड़ी है और कुलदीप बिश्नोई से जुड़ी है सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर बहुत बड़े संकेत दिए हैं। कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं 4 अगस्त को, और ट्वीट में ज्यादा कुछ तो नहीं लिखा, लेकिन हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी जरूर है। 4 अगस्त को बड़ा ऐलान कर सकते हैं कुलदीप बिश्नोई। ट्वीट के जरिए लिखा 4 अगस्त 2022 सुबह 10:10 का वक्त भी लिखा। अब ऐसे में सवाल यही बड़ा था कि कुलदीप बिश्नोई 4 अगस्त को ऐसी क्या बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। क्या वो अपने करियर को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं? जो पिछले दिनों मुलाकातें हुई हैं, क्या उससे इसका सीधा सीधा कोई कनेक्शन है? क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि मुलाकात किससे हुई थी। जेपी नड्डा से, अमित शाह से और बीजेपी के बड़े नेताओं से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कई बार उनकी मुलाकातें भी हो चुकी हैं। तो क्या उसके मायने अब निकलकर सामने आएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। सबसे पहले वो ट्वीट देखिए कुलदीप बिश्नोई का, जिसमें सीधे सीधे एक बड़े संकेत दिए हैं। सवाल यह है कि क्या कुलदीप बिश्नोई अब बीजेपी में जा रहे हैं? क्या उसी दिन ऐलान करने वाले हैं? मजबूरी भी है राजनीतिक तौर पर, आप जानते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को अलविदा अपनी ओर से कहते हैं कुलदीप बिश्नोई, तो उसके बाद उनकी सदस्यता पर भी, जो विधानसभा की सदस्यता है, उस पर भी बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। उनकी सदस्यता जा भी सकती है। अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाती है तो अलग बात है, और ऐसा कांग्रेस पार्टी करने वाली नहीं है। और ना ही पिछले दिनों हमने ये देखा कि बड़े संकेत मिल चुके थे कि कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करने वाली। लेकिन सवाल वही कि 4 अगस्त को क्या होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से अनिल मोर, हमारे संवाददाता, जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानकारी हासिल कर रहे थे। अनिल मोर, 4 अगस्त को सुबह 10:10 पर ऐसा कौन सा ऐलान करने वाले हैं कुलदीप बिश्नोई? सिर्फ इतना ही ट्वीट मात्र किया है और एक सस्पेंस छोड़ दिया। तो क्या जो पिछले दिनों मुलाकातें हुई जेपी नड्डा, अमित शाह, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से, उसके मायनों के नतीजे अब हम देखें क्या 4 अगस्त को दिखाई देंगे? देखिए कमल, अगस्त 4 2022 10:10 ये ट्वीट कुलदीप बिश्नोई की तरफ से किया गया है और इस ट्वीट के बड़े मायने यहाँ पर है। और इस ट्वीट के जरिए कुलदीप बिश्नोई संकेत दे रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई बड़ी बात कह रहे हैं। इशारों में 4 अगस्त को सुबह 10:10 कोई बड़ा धमाका होगा। और जो सबसे बड़ा धमाका है, यही धमाका है, कुलदीप बिश्नोई 4 तारीख को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में जो कुलदीप बिश्नोई है, बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्र के जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, केंद्रीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो शामिल रहेंगे। जो फिलहाल तक जानकारी मिल रही है। इसके अलावा और भी बड़े नेता हो सकते हैं उस दौरान मौजूद। और कुलदीप बिश्नोई 4 तारीख को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये बड़ा ट्वीट किया। इसके कुछ देर बाद कुलदीप बिश्नोई ने एक अगला ट्वीट किया है कमल, वो ट्वीट भी आप सुनिए। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। यानी कुलदीप बिश्नोई फिलहाल घायल है, क्योंकि कांग्रेस में उनकी काफ़ी नाराजगी चल रही थी, लेकिन जो दोबारा उठे वही जिंदा है। कुलदीप बिश्नोई इशारा कर रहे हैं कि वो दोबारा उठेंगे और दिखाएंगे लोगों को। यानी 4 तारीख का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कमल, कल दोपहर को जब आप मेरा लाइव ले रहे थे, जब बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही थी, जो छोटी बैठक थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कुलदीप बिश्नोई की ज्वाइनिंग को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बयान भी दिया था। उनकी तरफ से भी कहा गया था कि जो कुछ नेता बीजेपी में शामिल होना चाह रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग पर भी चर्चा हुई। यानी जो अंतिम मुहूर्त थी वो कल लगी है कमल। कल जो बीजेपी छोटी टोली की बैठक थी, उसमें हरियाणा की तरफ से अंतिम मुहर लग गई है कुलदीप बिश्नोई की ज्वाइनिंग को लेकर। और अब कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर दिया है कि वो 4 तारीख को शामिल होंगे। और 4 तारीख का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हरियाणा की राजनीति के लिए रहने वाला है। अब देखना ये होगा कि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कब अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया जाता है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। 4 तारीख को वो शामिल होंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में मौजूद हैं, चंडीगढ़ जाएंगे थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री। फिर मुख्यमंत्री 3 तारीख की रात दोबारा फिर चंडीगढ़ आएंगे और कुलदीप बिश्नोई 4 तारीख को धमाका करेंगे। अब देखना ही होगा कि कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा कब देते हैं। तो फिलहाल तक जानकारी मिल रही है कि कुलदीप बिश्नोई आज या कल में कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। इंतजार करना होगा कुलदीप बिश्नोई का कि वो उसका ऐलान कब करते हैं, कब वो इस्तीफा देते हैं। बात ये भी है, एक बार दर्शकों को समझाइए और बताइए, अगर किसी पार्टी से कोई भी विधायक बनता है, विधायक बनकर फिर उसकी नाराजगी पार्टी से हो जाती है, बगावत वो कर लेता है, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की अपनी पार्टी से लोग होकर,
और फिर हमने देखा राष्ट्रपति चुनाव में भी जाहिर तौर पर एनडीए के उम्मीदवार का साथ दिया, तो एहसान तो बीजेपी पर है। अब वही विधायक अपनी पार्टी छोड़कर, जिससे वो विधायक बना, उस सिंबल पर विधायक बनाए, वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। दर्शकों को समझाइए कि उसके बाद क्या होता है। सदस्यता जाएगी विधानसभा से, क्या उपचुनाव की नौबत आएगी? ये सरल शब्दों में समझा दीजिए। देखिए कमल, कुलदीप बिश्नोई सबसे पहले इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस उनको पार्टी से निकाल दे। अगर कांग्रेस पार्टी से निकाल देती, जो कांग्रेस की सदस्यता थी उस सदस्यता से कुलदीप बिश्नोई को निकाल देती, तो कुलदीप बिश्नोई की जो विधानसभा सदस्यता थी, विधायकी थी, वो बरकरार रहती। लेकिन अब अगर कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, कांग्रेस को छोड़ते हैं, तो उनकी विधानसभा सदस्यता चली जाएगी। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़ने से पहले शायद क्या पता सीधा ही कांग्रेस विधानसभा सदस्यता उससे इस्तीफा दे दे। अगर कांग्रेस कुलदीप को निकालती है तो कुलदीप बिश्नोई की जो विधायकी है वो बरकरार रहेगी। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने एक तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि वो या तो कांग्रेस पार्टी ही छोड़ देंगे या फिर सीधा इस्तीफा दे देंगे विधानसभा से। अब अगर कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़ दे या विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दे, वो एक ही बात हो जाती है। फिर बाई इलेक्शन होगा, आदमपुर में बाई इलेक्शन होगा और कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई को बाई इलेक्शन में लड़ना होगा और कहीं ना कहीं एक और बाई इलेक्शन हो जाएगा। फिर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी की टिकट पर बाई इलेक्शन लड़ेंगे। और जो जानकारी मिल रही है कमल, मैं आपको बता दूं, जो जानकारी हमारे पास आ रही है, कुलदीप बिश्नोई आज समर्थकों से मुलाकात करेंगे। आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई की तरफ से समर्थकों से मुलाकात की जाएगी। समर्थकों की जो राय शुमारी है वो कुलदीप बिश्नोई जानेंगे। इसके आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई रहेंगे। देखना ही होगा कि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से इस्तीफा कब दिया जाता है। और जो जानकारी लगातार मिल रही है, 4 तारीख को कुलदीप बिश्नोई जो बीजेपी की सदस्यता है वो लेंगे, बीजेपी में शामिल होंगे। उस दौरान जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो मौजूद रहेंगे, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष। खबर ये बताइए, आपने बहुत अहम जानकारी दी है अनिल मोर। अपने समर्थकों के साथ भी वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे कुलदीप बिश्नोई। एक बार फिर से जानकारी दीजिए एक्सक्लूसिव है दर्शकों को अपनी जुबानी। देखिए फिलहाल तक जो जानकारी हमारे सामने आ रही है, हालांकि मैंने कुलदीप बिश्नोई से संपर्क किया था, उनसे बात नहीं हो पाई थी, उनसे हम बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल तक जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के तहत कुलदीप बिश्नोई आज अपने समर्थकों से बातचीत करेंगे। समर्थकों की जो राय शुमारी है वो जानने की कोशिश करेंगे कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि जो आदमपुर है, आदमपुर भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है। कुलदीप बिश्नोई बाई इलेक्शन में जाएंगे, आदमपुर से ही जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं की राय शुमारी वो करेंगे, कार्यकर्ताओं से राय वो जानेंगे। आज आदमपुर में मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल तक जानकारी हमें मिल रही है। हालांकि जो उनके कार्यक्रम है, उन कार्यक्रम में किस तरीके का बदलाव होता है वो भी हम लगातार बताएंगे। लेकिन जैसे 4 तारीख को वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, उससे पहले वो विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देंगे, क्योंकि विधायक वो कांग्रेस की टिकट पर बनने थे। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो अलविदा कहने का मन काफ़ी पहले बना चुके। अब वो विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा कब देंगे वो स्थिति थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले वो जो पार्टी जो कुलदीप बिश्नोई के समर्थक है उनकी वो रायशुमारी करेंगे। अनिल मोर, जो आपने दूसरा ट्वीट बताया था, अगर कोई जानकारी है तो आप बता भी सकते हैं, जो आपके पास आ भी रही हो तो। लेकिन जो दूसरा ट्वीट आपने पढ़कर बताया था, घायल परिंदा को लेकर एक ट्वीट कहा उन्होंने और अपनी बातों को एक शायरी के तौर पर रखा है, तो क्या संकेत यही है कि दोबारा चुनाव में जाना पड़े तो हम जाएंगे, दोबारा जीत कर आएंगे और जवाब भी दे देंगे? इससे जोड़कर भी देखा जा सकता है क्या? देखिए कुलदीप बिश्नोई ने बिल्कुल साफ तौर पर संकेत दे दिया है कमल। देखिए जो पहला ट्वीट है अगस्त 4 2022, साफ तौर पर कह दिया कि 4 तारीख को सुबह 10:10 पर, ये शायद कोई मुहूर्त निकलवाया होगा कुलदीप बिश्नोई ने कि सुबह 10:10 पर वो बीजेपी में शामिल होगी। सीधा सीधा इशारा उनकी तरफ उनका ये है। फिर अगला जो ट्वीट किया गया इसमें साफ तौर पर लिखा कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है। वो परिंदों की बात नहीं कर रहे, वो शायद खुद की बात कर रहे हैं कि वो घायल है। लेकिन साफ तौर पर लिख रहा है कि मगर जो फिर से उड़े वही जिंदा है, यानी कुलदीप बिश्नोई कह रहे कि वो दोबारा फिर उड़ेंगे। अब कुलदीप बिश्नोई जब अपना मन बना चुके कि 4 तारीख को बड़ी घोषणा करेंगे, बड़ा कदम 4 तारीख को उठाएंगे, उससे पहले वो शायद जो विधानसभा सदस्यता है कांग्रेस की टिकट पर वो विधायक बने थे, उससे वो इस्तीफा देंगे। वो इस्तीफा कब देंगे वो स्थिति थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल तक जो जानकारी है, आज वो आदमपुर में रहेंगे। जो पार्टी के कार्यकर्ता है, जो कुलदीप बिश्नोई के समर्थक है, जो कुलदीप बिश्नोई को जो कार्यकर्ता है, उनसे वो मुलाकात करेंगे, रायशुमारी जानेंगे। और कहीं ना कहीं काफ़ी अहम दिन 4 तारीख का हरियाणा की राजनीति के लिए रहने वाला है। और कहीं ना कहीं कमल, देखिए आप भी हरियाणा की राजनीति को बखूबी समझते हैं, सालों से कवर भी कर रहे हैं।
कुलदीप बिश्नोई को जो कदम रहने वाला जो हरियाणा की राजनीति है उस पर काफ़ी दूर तक असर डालेगा। कुलदीप बिश्नोई इकलौते विधायक नहीं है कि एक वो विधायक हो, वो भजनलाल के बेटे हैं। भजनलाल कई बार मुख्यमंत्री बने हैं, भजनलाल ने कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जो राजनीति की दिशा कई बार बदली है, उनके बेटे हैं, वो कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति पर आने वाले दिनों में उनका काफ़ी असर पड़ेगा। और जो कुलदीप बिश्नोई, ऐसा नहीं है कि अकेले आदमपुर पर असर डालेंगे, कुलदीप बिश्नोई का असर कहीं थोड़ा कहीं ज़्यादा कई हल्कों में रहने वाला है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर बता रहे जो आपने जानकारी दी है कि अनिल मोर हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं कुलदीप बिश्नोई आज बैठक भी करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ, और उनसे भी बातचीत करेंगे, राय शुमारी उनकी भी लेंगे। 4 अगस्त को संकेत तो पहले ही दे दिए गए हैं, अब बड़ा ऐलान होना बाकी है। बस क्या ये औपचारिकता होगी, क्योंकि लग यही रहा है कि बीजेपी में ही जाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, मुलाकातों का दौर काफी चला और कई बातें निकलकर भी सामने आई थी अनिल मोर। कई बातें हमने देखी कि अप्रत्यक्ष रूप से बताई गई, डायरेक्ट नहीं बताई गई। कल एक बड़ी मीटिंग होती है जिसमें बीजेपी के हरियाणा प्रभारी मौजूद रहते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहते हैं। आपने भी जिक्र किया, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में आते हैं। उसके बाद ओपी धनखड़ की ओर से संकेत भी दिए जाते हैं कि इस मुद्दे पर भी चर्चा रही होगी और बीजेपी में लोग आना चाह रहे हैं। ये उन्होंने कल बात कही थी अनिल मोर, आपने अगर आप खुद कवर किया था और सुना भी होगा, उस पर गौर करने वाली बात यह है कि कुछ लोग बीजेपी में आना चाह रहे हैं। तो कुलदीप बिश्नोई के अलावा और भी हो सकते हैं क्या? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा सिलसिलेवार बताता हूँ। बताइए। तकरीबन 1.5 महीना पहले कुलदीप बिश्नोई की जो मुलाकात होती है गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से होती है। वो मुलाकात जो PWD रेस्ट हाउस था वहाँ पर मुलाकात होती है। वो खबर सबसे पहले खबरें अब तक की तरफ से ब्रेक की गई थी। खबरें अब तक ने सबसे पहले बताया था कि कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कहीं ना कहीं राजनीति के जो विषय है, राजनीतिक हालात है, उन पर चर्चा हुई। फिर उसके बाद से कहीं ना कहीं कयास लगने शुरू होते हैं। सबसे पहले खबरें अब तक की खबर थी कमल, सबसे पहले वो खबर हमने दिखाई थी, वो जो फोटो थी उस मीटिंग की, सबसे पहले वो फोटो हमने दिखाई थी। उस मीटिंग के बाद सिलसिला बढ़ जाता है। फिर कुलदीप बिश्नोई हरियाणा भवन में भी मुलाकात करते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल से। इसके बाद फिर जैसे चुनाव आ जाते हैं, राज्यसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालते हैं। उस दौरान जो सबसे पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था, इकलौता वो इंटरव्यू था, वो भी कुलदीप बिश्नोई ने सिर्फ और सिर्फ खबरें अब तक को दिया था। उसमें भी कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई इशारा कर देते हैं। फिर उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी है कुलदीप बिश्नोई से नाराज हो जाती है। कुलदीप बिश्नोई को पदों से मुक्त कर दिया जाता है। उनके पास CWC विशेष आमंत्रित सदस्य का पद था, उससे उनको हटा दिया जाता है। फिर जो नाराजगी है और बढ़ जाती है। फिर उसके बाद कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। दोनों से एक साथ वो मुलाकात होती है। तो अमित शाह का जो आवास है उस पर वो मुलाकात होती है, एक साथ वो मुलाकात होती है। उस मुलाकात में कहीं ना कहीं जो कुलदीप बिश्नोई की जो सारी बातें होती हैं, वो सारी बातें हो जाती है कि किन किन गिव एंड टेक, क्या बार्गेनिंग होती है, वो सारी की सारी बातें वहाँ पर हो जाती है कुलदीप बिश्नोई की। फिर कुलदीप बिश्नोई कुछ दिन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करते हैं हरियाणा भवन में। ठीक यहीं पर मैं एक तस्वीर दिखाएंगे मेरे सहयोगी, हरियाणा भवन में ठीक यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे CM सूट है, यहाँ पर मुलाकात होती है कुलदीप बिश्नोई की मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री से मुलाकात करके कुलदीप बिश्नोई सीधा फिर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है JP नड्डा, उनके पास जाते हैं, उनसे वो बातचीत करते हैं, JP नड्डा से वो मुलाकात करते हैं कमल। और फिर कल एक बैठक होती है जो हरियाणा बीजेपी छोटी टोली की बैठक थी। उस बैठक में भी हमने सबसे पहले जानकारी दी थी कि कुलदीप बिश्नोई की ज्वाइनिंग को लेकर इस बैठक में बातचीत होगी। उस खबर पर मुहर भी प्रदेश अध्यक्ष ने लगाई है। प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की और कहा है कि कुछ लोग बीजेपी में शामिल होना चाह रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। यानी जो पूरा का पूरा सिलसिला था, जब कुलदीप बिश्नोई ने गुरुग्राम में मुख्यमंत्री से पहली मुलाकात की, वो मुलाकात की जो पहली तस्वीर थी, सबसे पहले खबरें अब तक ने दिखाई थी। जब कुलदीप बिश्नोई अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डाला, वो इकलौता इंटरव्यू है, वो सबसे पहले खबरें अब तक ने दिखाया। मुख्यमंत्री से मुलाकातें हुई, JP नड्डा से मुलाकातें हुई, सारी की सारी तस्वीरें खबरें अब तक ने सबसे पहले दिखाने का काम किया। और हम बता रहे हैं कि अब बड़ी खबर है, 4 तारीख को कुलदीप बिश्नोई बिल्कुल अनिल मोर, आपने बहुत बड़ी जानकारी साझा की है और ये बता दिया है कि बीजेपी में सीधे सीधे शामिल हो सकते हैं। 4 अगस्त सुबह 10:10 पर कुलदीप बिश्नोई और आज अपने समर्थकों से भी बातचीत करेंगे और अब संकेत मिल ही चुके हैं। देखने वाली बात है 4 अगस्त को इसके अलावा क्या और बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी है और बताया। एक ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने शायरी वाले अंदाज में एक बार फिर से अपनी बात को रखा है। पहले एक ट्वीट किया 4 अगस्त सुबह 10:10 पर, अब उसके बाद एक ट्वीट किया, वो भी आप देख सकते हैं। इस ट्वीट में लिखा क्या गया है वो आपके सामने। इस ट्वीट में उन्होंने पहले लिखा अगस्त 4, 2022 10:10 और उसके बाद फिर एक ट्वीट किया कि
घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सकता है वही जिंदा है। और ये बातें अपनी ओर से कहकर उन्होंने ये संकेत दे दिए हैं कि कोई ना कोई बड़ा ऐलान कुलदीप बिश्नोई करना चाह रहे हैं 4 अगस्त को। और जो ट्वीट है उनका, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद ये भी लिखा उन्होंने आगे इस ट्वीट में ही कि फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई बड़े संकेत दे रहे हैं। देखने वाली बात है अब आगे क्या कहते हैं कुलदीप बिश्नोई, अगर कोई प्रतिक्रिया देते हैं मीडिया के सामने।